फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया के जीडीपी को रिवाइज्ड करके 345 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो कि पहले आपका 357 लाख करोड़ था। अब आपको स्लाइटली गैप दिख रहा होगा 357 से 345। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी गिरी है इसलिए 345 लाख करोड़ हो गया है। और स्लाइटली गैप इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जीडीपी कैलकुलेट करने के तरीकों में थोड़ा अपडेट लेके आई है, बेस ईयर को थोड़ा चेंज किया गया है। अब मैं अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी एक मशीन पे तौलने के लिए लेके जाते हो और वो वेटिंग मशीन एक्यूरेसी नहीं बताती है, एक्यूरेसी का वेट नहीं बताती है, तो जो आपका जो वेट होगा वो एक्यूरेट पता नहीं चलेगा कि उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। लेकिन अगर आप उसी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे मशीन पे लेके जाते हो जिसमें एरर कम हो और एक्यूरेसी ज्यादा हो, तो वो आपके ऑब्जेक्ट के वेट को एक्यूरेट वेट बताती है। तो वही हुआ आपका इंडियन जीडीपी के साथ, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने कैलकुलेट करने का थोड़ा तरीका चेंज कर दिया है। जीडीपी अभी उतनी है, इकोनॉमी गिरी नहीं है। जीडीपी कैलकुलेट करने के तरीके से एग्जैक्ट हमें फिगर पता चला है कि अभी एग्जैक्ट फिगर कितना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी गिरी है इसीलिए आपका इकोनॉमी जीडीपी 357 लाख करोड़ से 345 लाख करोड़ हो गया, ठीक है। अब कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये है जो हमारा टारगेट था $4 ट्रिलियन का इंडियन जीडीपी का, वो अब शायद अगले फिजिकल ईयर में अचीव हो। इस फिजिकल ईयर में $4 ट्रिलियन का टारगेट अचीव होना थोड़ा इंपॉसिबल नजर आ रहा है, ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या हो सकता है, फिजिकल डेफिसिट इंडिया का बढ़ रहा है, डेट टू जीडीपी रेशियो में भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब फिजिकल डेफिसिट और डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब होता है आपका, फिजिकल डेफिसिट का होता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक साल में बात समझना, एक साल में कितना कमाया और कितना खर्चा किया। मान के चलो 100 रुपए कमाया, 120 रुपए खर्चा किया, तो 20 रुपए फिजिकल डेफिसिट है। लेकिन डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब होता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक जितने भी 10 साल में 20 साल में कितना लोन लिया है इंडियन जीडीपी गवर्नमेंट ने, और अभी कितना कर रही है, कितना जीडीपी है, तो उससे पता चलता है। अब फिजिकल डेफिसिट का होता है आपका शॉर्ट टर्म में कैलकुलेट किया जाता है, और डेट टू जीडीपी रेशो को लॉन्ग टर्म में कैलकुलेट किया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट का एक साल में कितना लोन लिया और डेट टू जीडीपी अभी टोटल कितना कर्जा है और टोटल जीडीपी कितना है आपका, ठीक है। ग्रोथ के मोमेंटम में अभी बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा चेंज किया है। ग्रोथ मोमेंटम अभी उतनी है। इंडियन जीडीपी अभी 7% से ऊपर के रेट को मेंटेन कर रहा है इंडियन जीडीपी, ठीक है। तो ऐसे डेली फाइनेंस के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करें।